और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। चोरी की नियत से घर घर घुसकर हत्या करने वाले आदतन चोरों की एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या उपरांत बेमेतरा गनियारी पुलिस ने कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। देखिए इन शातिर हत्यारों की कहानी इस रिपोर्ट में। आदतन चोरी की नियत से घरों में घुसकर हत्या करने वाले दो हत्यारों को बेमेतरा गनियारी पुलिस ने हत्या के कुछ ही घंटों उपरांत पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार नांदघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गनियारी में चोरी की नियत से एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर यह चोर जा घुसे। बुजुर्ग दंपत्ति अमेरिका वैष्णव, जिनकी उम्र 90 वर्ष है, इन्होंने इन चोरों को चोरी करते देख लिया। पकड़े जाने के डर से चोरों ने अमेरिका वैष्णव के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घटना 4 अप्रैल 2020 दोपहर की है। मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग अमेरिका वैष्णव पत्नी की मृत्यु के बाद घर पर अकेले ही रहते थे, जिनकी 2 पुत्रियां हैं, जिनकी शादी होने के पश्चात वे ससुराल चली गई हैं। बेटा है मगर वह मगर घाट में रहता है। घटना की सूचना सबसे पहले पड़ोसियों को हुई। तदुपरांत पड़ोसियों द्वारा मृतक के लड़के को जानकारी देने पर पुलिस वालों को सूचना दी गई। अमेरिका वैष्णव के बेटे के घर पहुंचने पर देखा कि पिता का शव विक्षिप्त हालत में पड़ा हुआ है और घर के सारे सामान बिखरे हुए हैं। पेटी और गुल्लक का ताला टूटा हुआ है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची गनियारी पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल कुमार और दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा गठित डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा कड़ाई से छानबीन के पश्चात चंद घंटों में ही नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया गया। आपको बता दें, इसके पूर्व भी 2019 के अक्षय तृतीया के दिन इस नाबालिग हत्यारे के द्वारा चोरी करते हुए अधेड़ महिला के देख लेने से उसकी हत्या कर दी गई थी और बाद में यह पकड़ा भी गया था, मगर 6 माह की सजा काटने के पश्चात जमानत पर छूटा था। मिली जानकारी के अनुसार हत्यारा आरोपी नाबालिग है, जो अक्सर क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को छेड़छाड़ कर लूटने की कोशिश करता था। जेल काटने और वहां से छूटने के बाद इसका हौसला और भी बुलंद हो गया है और लगातार छुटपुट चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगा। लेकिन अमेरिका वैष्णव के घर चोरी और उसकी हत्या करने के बाद नांदघाट क्षेत्र में हड़कंप समझ गया है। कम उम्र के नाबालिग लड़के के द्वारा लगातार हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। हृदय दास वैष्णव। यह जानकारी आपको कैसे निकल कर सामने आई? वो पड़ोस के सोहन वर्मा है ना, हाँ। वो बताया कि आपका पिताजी आदमी नहीं पहचान रहा है और जल्दी आओ, आपके आए बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बताया वो। तो यह जानकारी आपको कितना समय मिली? वो 2-2:30 बज गए होगा, ऐसा अंदाज है। तो आप यहाँ कितना देर समय पहुँचे? सुने हैं सर, उसके बाद गाड़ी मोटरसाइकिल से तुरंत आए हैं। अच्छा, जो जिसका मृतक हो, जिसका डेथ हुआ है, वो कौन है? मेरे पिताजी है। क्या नाम है उसका? उसका अमेरिका दास वैष्णव। क्या आपको कैसी टाइप की घटना कुछ जानकारी मिली, किस टाइप का किया गया है? मुझको तो पता नहीं है सर, अब वो तो पड़ा हुआ है। किसी के ऊपर शक है? शक नहीं है मुझको किसी के ऊपर, लेकिन वहाँ दृश्य देख के लग रहा है कि कोई उसको मारा है, ऐसा लगता है। तो घर में जब पहुँचे तो आप घर में कुछ ऐसी चोरी हो रही ऐसे घटनाओं को कुछ अंजाम देने के लिए पहुँचे या ऐसे कुछ देखे हो आप? तो मैं तो यहाँ था नहीं, तो कैसे देखूँगा। कहाँ रहते हो आप? मंगरघाटा में। मंगरघाटा में क्या करते हो आप? मंगरघाटा में रहता हूँ और शासकीयपुर माध्यमिक शाला पिरैया में पढ़ाता हूँ मैं। तो आपके पिताजी यहाँ मतलब गनियारी में रहते हैं? हाँ जी हाँ। तो यहाँ कौन कौन रहते थे? अकेला रहता था। अभी 6 महीना पहले मेरी माँ गुजर चुकी थी। अब बीच में मैं आना जाना करता था, उसका खर्चा के लिए पैसा सामान वामान व्यवस्था करके जाता था। आप लोग कितना भाई बहन हैं? मैं अकेला हूँ, 2 बहन हैं। आपके पिताजी और कितने भाई हैं? उसको पिताजी भी अकेला भाई, वो बचपन में एक भाई था, वो गुजर चुका था बिना शादी के पहले। आप घर पहुँचे तो घर के दृश्य नज़ारा देखकर आपको क्या लगता है कि सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, इससे आपको क्या? मुझको ये लगा, उसको वहाँ जो रूम में है ना, उसको देख के लगा कि अपने कोई घटना किए होंगे तभी मरा है, ऐसा मुझको अनुमान हुआ, क्योंकि वो खाट में सोता था यहीं। और वहाँ कैसे वो पहुँच गया? वो कभी वहाँ नहीं सोया हो। ऐसे गांव वाले पे किसी पे मतलब झगड़ा लड़ाई ऐसे कुछ? नहीं, किसी से उसका झगड़ा लड़ाई नहीं था साहब, किसी से ना बैर नहीं था उसका। तो
और खुद खाना बनाता था। हाँ, खुद खाना बनाता था। तो मैं कल मतलब खाना बनाता है, हाँ, मतलब खाना बना है। बहरहाल पुलिस की संजीदगी से आरोपी नाबालिग को पकड़ लिया गया है और कड़ी पूछताछ के बाद कई हत्याओं की पहेली सुलझने की आशंका जताई जा रही है। 90 वर्षीय बुजुर्ग अमेरिका वैष्णव के शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बेमेतरा जिले के गनियारी गांव में एक 90 वर्ष के बुजुर्ग अमेरिका दास वैष्णव की आज दोपहर उनके घर में हत्या हो गई है। उनको एक बसुआ से सर पे वार किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी खून बहने की वजह से उनके घर में ही मृत्यु हुई है। यहाँ घटनास्थल पे फोरेंसिक की टीम और साथ में बेमेतरा पुलिस की पूरी टीम आई है और आरोपी को भी हम लोग कल तक कंफर्म पकड़ लेंगे। का प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है, किस कारण हत्या हुई है? प्रथम दृष्टया हत्या का कारण आपसी विवाद और साथ ही में आरोपी का चोरी करने या इस प्रकार का इरादा लगा। घटना को कोई अंजाम दिया गया है? नहीं, ऐसा कोई घटना अभी तक सामने नहीं आया है। उनके परिवारजन घर में ही है, उनसे पता कर रहे हैं कि घर में से कोई पैसा वगैरह गया है कि नहीं, लेकिन हाँ घर को सर्च किया गया है, जिससे कह सकते थे कि चोरी का कोई इरादा हो सकता है आरोपी का। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।